हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर व्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो ये व्लॉग लास्ट संडे का है और पूरे 1 वीक का है, संडे टू संडे का होगा। और इस व्लॉग में ना आज आप लोगों को दिखाऊंगी कि यहाँ के विलेज कैसे होते हैं और फार्मिंग कैसी होती है और थोड़ा बहुत। और फुल ग्रीनरी देखने वाले हो कि स्विट्ज़रलैंड की जो ग्रीनरी है ना वो फुल एंजॉय करने वाले हो आप लोग, और बहुत मज़ा आने वाला है। तो जब रितेश सैटरडे को वापस आए थे वहाँ से लास्ट सैटरडे, फिर बच्चों ने प्लान किया था कि आज हम लोग चलेंगे रिवर साइड। तो हमारे घर से जस्ट पास में है रिवर। ये एप्पल का है। तो जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ से जस्ट वॉक करके थोड़ी दूर पर हाफ एन आवर लगेंगे या 20 मिनट्स, और उस तरफ जाके ना पूरा फार्म वाला एरिया है। और जस्ट उसके उससे थोड़ा और आगे जाएंगे तो जाके उधर पूरा उधर रिवर है। तो ये रास्ते में यहाँ पर हम रुके हुए हैं, थोड़ी देर बैठे थे यहाँ पर। 20-25 मिनट्स हो गए होंगे मैं चलते चलते, तो हम यहाँ पर थोड़ी देर बैठ गए थे। और यहाँ पर ना पूरा फार्म है, तो ये इनका यहाँ की गाय देख लो आप, स्विट्ज़रलैंड में भी गाय है। और इनका ये पूरा एरिया ना ऐसे रोप से ऐसे कवर कर दिया जाता है कि ये बाहर नहीं निकले। और ये गाय को मैं इसको जूम करके ले रही थी, मैंने नाक में भी देखो पहन रखा है। तो ये पूरा फार्म वाला एरिया है। और इधर ना स्पेशली लोग सैटरडे संडे में ना चिल करने आते हैं कि बिल्कुल पीसफुल इन्वायरमेंट है इधर, और हवा खुली जगह है। तो साइकिलिंग के लिए वॉक पे लोग आते हैं। तो आज बच्चों ने डिसाइड किया था कि हम बाहर जाएंगे। तो हम निकले, जब हम निकले तो बहुत तेज़ हवा चल रही थी और वेदर कुछ ठीक नहीं था। जब बहुत तेज़ धूप होती है ना तो ही मज़ा आता है। तो सुबह में तो इतनी धूप थी नहीं, बाद में धूप निकल गई थी। और यहाँ देखो, जो भी यहाँ पर ऐसे फार्म है ना, तो बहुत लोग ऐसे हैं कि वहीं पे उनका फार्म है और वहीं पे उनका घर भी है, तो रहते हैं। और घर के आगे ना ईस्टर के लिए डेकोरेट करके रखा हुआ था, उसमें एग्स टंगे हुए थे। और इधर ये पूरा एरिया ऐसे फार्म वाला है, गाय है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वेजिटेबल्स वगैरह भी लगाते हैं जहाँ पर आप खुद से जाके तोड़ के ले सकते हो। तो वो मैं जाऊँगी कभी तो आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। और ये पूरा ना ऐसे जंगल जैसा बीच में है, जो देख रहे हो पीछे से ऐसे जो ट्रीज़ की आ रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी। और ये मैंने अपने क्राफ्ट का सामान भी वहाँ से कलेक्ट कर लिया, बहुत सारी चीज़ें उधर मिल जाती है ऐसे नेचर वाली। और फिर फाइनली हम इधर पहुंच गए हैं रिवर साइड। तो ये जो सड़क देख रहे हो ना आप, ये पूरा साइकिलिंग के लिए, वॉक के लिए ऐसे ही होता है। तो सैटरडे संडे में लोग यहाँ आते हैं। उधर देखो जूम किया मैंने थोड़ा सा, वहाँ पे सारी गाड़ियाँ लगी हुई है और पिकनिक के लिए भी लोग आते हैं, ग्रिल वगैरह यहीं पे करते हैं। और फुल डे अपना यहाँ पर फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करते हैं लोग। और जस्ट इस वाले जो ये माउंटेन है ना, जस्ट इसके पीछे यहीं से साइकिलिंग करते हुए हम लोग दूसरी कंट्री भी चले जाते हैं, बराबर में ही है लिस्टनटाइन, वहाँ भी जा सकते हैं। तो ये वाला एरिया ना बहुत बहुत सुंदर ये जगह है रिवर साइड। यहाँ पर बैठने की जगह है, कुछ आप अपना लेकर जाना चाहते हो तो लेकर जा सकते हो। पिकनिक के लिए ग्रिल करने के लिए भी प्रॉपर जगह है। तो कभी अकेले भी हम जाके बैठ सकते हैं। तो कभी कभी मैं अकेले भी चली जाती थी गर्मियों में। बहुत तेज हवा है। देखो काफी सारे। तो ये जो जगह है ना आयान की फेवरेट जगह में से है, और यहाँ ये बिल्कुल ऊपर पहुँच के ऐसे लेट गया है। इसको डस्ट से, गंदगी से कोई लेना देना नहीं है। फिर वहाँ पर थोड़ा सा इन लोगों को पानी, स्नैक्स ये सब चाहिए था, और फिर हम वहाँ से नीचे आ गए। पता नहीं क्यों मैंने वहाँ से फिर लिया नहीं है रास्ते का। जस्ट जहाँ पर आपको वो सड़क दिख रही थी ना, उसके जस्ट नीचे ये ऐसे रिवर है। यहाँ पर भी लोग बैठते हैं, मस्ती करते हैं, और फैमिलीज़ बच्चों के साथ यहाँ पर आते हैं।
बहुत सारी फैमिलीज़ को देखा मैंने बच्चों के साथ प्रॉपर आते हैं और उनको ना ऐसे रेन वाले वो बूट पहना के छोड़ देते हैं इसमें पानी में खेलने के लिए। यार ये दिस इज ऑल्सो नाइस। या अगर दिमाग को शांत करना हो ना, बिल्कुल ऐसे पीसफुल माइंड चाहिए, तो ये बेस्ट थेरेपी है कि यहाँ पर जाके आप चुपचाप बैठ सकते हो और नदी के नदी की आवाज़, हवा की आवाज़, इन सब से बेस्ट थेरेपी हो सकती है। तो सीरियसली बहुत अच्छी जगह है। फिर बहुत देर हम बैठे वहाँ पर और वहाँ से निकले तो देखो हमें क्या यूनिक सा कुछ दिखा है, हैंड पंप, स्विट्ज़रलैंड में हैंड पंप। तो यहाँ में ना एनिमल के लिए ये रखा जाता है, उन्हें गर्मियों में ऐसे पानी भर के रख दिया जाता है पीने के लिए। और फिर वहाँ से निकले अब हम घर जाने के लिए, लेकिन बहुत बुरी तरीके से हम थक गए थे। 11:30 या पता नहीं 10:30 निकले थे और फिर हम 3 o'clock घर पहुँचे होंगे। तो वहाँ से निकले हम वॉक करते हुए, बीच बीच में रास्ते में बैठते हुए भी आ रहे थे। और फिर वहाँ से ना दूसरी साइड हमने टर्न किया घर आने के लिए और वहाँ से हमने ये देखा पूरी इस तरीके से ना यहाँ पर फार्मिंग होती है। ये देखो इस तरीके से यहाँ के जो खेत हैं और यहाँ जो खेती होती है वो कुछ इस तरीके से होती होगी। तो इधर वाली साइड में फ़र्स्ट टाइम आई थी, इतना लंबा नहीं घूमती मैं। और फिर जैसे दिन में चावल नहीं बनाया था मैंने, तो हम लोगों को चाहिए एक टाइम का चावल, तो हमें चावल दाल चाहिए। तो फिर हमने ना रात में अभी हस्बैंड तुरंत वो इंडिया से आए थे ना, तो बहुत सारे मसाले और ये सब खाकर आए हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो उन्होंने बोला था बिल्कुल प्लेन खाना बनाना। तो मैंने यहाँ पर दाल, चावल और इस तरीके से बैगन की भाजी बनाते हैं जिसमें जो कि बहुत ही कम मसाले में बन जाता है। और प्लेन दाल ऐसे ज़ीरा और मिर्ची से तड़का लगा के, ये हम लोगों का बेस्ट फेवरेट डिश है हमारा। और फिर आलू का वो भरता, तो ये हमारा फेवरेट होता है। और गरम गरम चावल, तो उस दिन हमारा यही खाना बना था। फिर नेक्स्ट डे मैंने कढ़ी बनाई है, क्योंकि जिस दिन वो आए थे उसी दिन मैंने उनको बोला था कि बना दूं, और फिर पता नहीं क्या बनाया था मैंने, तो कढ़ी नहीं बना पाई थी मैं। फिर दूसरे दिन हम वॉक पे चले गए थे, तो ये मंडे को मैंने बनाया है। और कढ़ी ऐसे ना मिक्स हो गया, मेरे घर में कुछ अलग तरीके से बनता था, फिर मेरी सासू माँ किसी और तरीके से बनाती थी, और मैंने उन दोनों का बीच निकाल दिया बीच का निकाल दिया है शायद ये। तो इसमें ऐसे थोड़े से मसाले को थोड़े से ऑयल में इस तरीके से हल्का सा भून के, वहाँ तो वो लोग पीस देते हैं ना मसाले को ऐसे लहसुन वगैरह डाल के, तो वो वैसे भी गीला हो जाता है। तो मुझे थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करना पड़ा, नहीं तो मसाले जलने लग जाते हैं। और फिर इस तरीके से मैंने ये कढ़ी का ये घोल तैयार करके रखा हुआ था। तो यहाँ मैं योगर्ट से ही बनाती हूँ, तो योगर्ट में मैंने बेसन डाला और उसको इस तरीके से मिक्स करके बिल्कुल पतला सा ऐसे हमको घोल बनाना है, क्योंकि वो बाद में जाकर बहुत गाढ़ा हो जाता है। तो बिल्कुल पतला सा ऐसे बनाना होता है। और हल्का सा आप चाहे तो ऐसे ड्राई मसाले साथ में ही ऐसे करके डाल सकते हैं, मिक्स करके। बट मैंने बहुत थोड़ा सा उसको भुना था मसाले को, एंड उसके बाद डाला है। तो आप साथ में अदरक, लहसुन ये सब भी उसमें पीस के डाल सकते हैं। बट मेरा जार बहुत बड़ा है, उसमें मैं लहसुन पीस नहीं पाती हूँ ना, तो मैं उसमें कद्दूकस करके डाल देती हूँ। और अदरक हमारे यहाँ थोड़ा अवॉइड करते हैं हम। एंड उसके बाद इधर मैं पकोड़े भी बना रही हूँ, और उसके बाद अभी दिखाऊंगी मैं मेरी आज पूरी मैंने इसमें कढ़ी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है। तो आप लोग बताना आप लोगों के घर में कैसे बनती है कढ़ी। और फिर बहुत सारे पकोड़े तल लिए और फिर यहाँ पर मैं रेडी करूँगी। और उसके लिए हमें चाहिए होगा ऐसे करी लीव्स चाहिए, ऐसे ड्राई चिलीज़, ज़ीरा, सरसों, इन सब से इसमें तड़का लगाऊंगी मैं। और इस तरीके से ना ऐसे इसको हल्का सा दबा के और उसके बाद इसमें डालती हूँ। ये तरीका मैंने अपनी सासू माँ से सीखा है। अगर ऐसे मैंने नहीं बनाया ना जिस दिन, और ये गलती से इसमें से एक भी बड़ी ना फूले, तो उस दिन बोलेंगे, मेरे हस्बैंड ये पूछेंगे कि आपने उसको दबा के नहीं डाला था क्या पकौड़े को, इसलिए शायद नहीं फूला हो। तो हमेशा ये ध्यान में रखती हूँ। जब से शादी हुई है तब से मैं ऐसे ही कढ़ी बनाने लग गई हूँ। और फिर यहाँ पर ये तड़के की चीज़ें मैंने रेडी कर ली है।
और बढ़िया टेस्टी कढ़ी मैंने बनाई थी, खुद ही तारीफ़ कर रही हूँ मैं। आप देखकर बताना कि आपको कैसा लग रहा है देखकर। तो ये करी लीव्स ना एक बार मैं ज़ुरिक गई हुई थी, लाइक लास्ट टू लास्ट मंथ जो मेरे वीडियो में है, तब मैं लेकर आई थी और उसको बचा बचा के मैं यूज़ करती हूँ फ्रिज में रख रख के, क्योंकि यहाँ नियर बाय ना वो एशियन स्टोर्स है नहीं। एंड उसके बाद ट्यूसडे से मेरी क्लासेस स्टार्ट हो गई थी, तो लाइक वेकेशन में सिर्फ बच्चों के वेकेशन थे इस बार अप्रैल में। मेरे लिए कोई वेकेशन नहीं, कोई छुट्टी नहीं थी हमारी, और फिर निकल गई हूँ क्लास के लिए। और आज जैसे मैं हमेशा निकल जाती हूँ, तो अगर मुझे कोई मार्केट वगैरह का भी काम होता है ना, तो मैं रास्ते में कर लेती हूँ। और आज जब मैं पहुँची, मैंने सोचा था कि मैं अपने लिए शूज़ देखूँगी। मेरे वाइट स्नीकर्स में ना लाइक छेद हो गए पीछे, पूरा न्यू है, लेकिन वो पता नहीं कैसे जो भी हो। तो मैंने सोचा था कि अपने लिए ना मैं शूज़ देखूंगी, और जब मैं वहाँ पहुँची तो मैंने देखा ये पूरा लाइक पूरी मार्केट बंद है, क्योंकि यहाँ जब मैं स्टेशन आई तब मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ था। यहाँ तो 24/7 वाले ओपन थे। जब यहाँ पहुँची हूँ ना मैं, जहाँ पर मेरी क्लास होती है, जब यहाँ पर पहुँची तब मैंने देखा सारे स्टोर्स बंद है, सारे लाइक रेस्टोरेंट ही सिर्फ ओपन थे, बाकी सभी जगह तो बंद था। मुझे बहुत गुस्सा आया देखकर कि सारा टाइम मेरा यहाँ पर वेस्ट हो गया। तो फ्राइडे इवनिंग ना लाइक 5 o'clock से ही सारे स्टोर्स वगैरह बंद हो गए थे, क्योंकि गुड फ्राइडे, ईस्टर, इन सब की छुट्टी थी, तो पूरे 4 दिन की छुट्टी थी। यहाँ क्यों आई फिर मैं हाफ एन आवर पहले? सारे स्टोर्स बंद है आज। यहाँ के रेस्टोरेंट्स पता नहीं हमारे यहाँ के भी खुले थे या नहीं, आई डोंट नो। और फिर क्लास के बाद अभी वापस आ गई हूँ स्टेशन। तो आज क्लास में भी लाइक गिन के 4 ही लोग थे। सारे वेकेशन पे चले गए थे। जो भी लोग यहाँ नियर बाय कंट्रीज़ में रहते हैं ना, तो ऐसे वेकेशन में वो लोग अपने घर चले जाते हैं, अपने फैमिलीज़ के पास, या फिर वेकेशन मनाने ऐसे चले जाते हैं लोग। यहाँ पर आके बैठ गई हूँ मैं ट्रेन में, और ये देखो बिन मौसम बरसात यहाँ पर कभी भी हो सकती है। तो आज हो गई थी बारिश, लाइक वेदर बहुत ख़राब हो गया था इवनिंग में, और आते हुए मैं भीग गई हूँ। और जैसा मैंने बताया लाइक फ्राइडे से ही सब कुछ बंद यहाँ पर, तो बिल्कुल सन्नाटा ऐसे दिखेगा ना। यहाँ पर वेकेशन में लोग भी नहीं दिखते हैं, लोग भी कहीं चले जाते हैं या क्या। तो मैं तो यहाँ खाना बनाने में बिज़ी हूँ, और अगेन कुछ स्पेशल बना रही हूँ, और ये भी मेरी मदर इन लॉ की रेसिपी है। तो बेसन को बिल्कुल पतले से ऐसे घोल बना के, और उससे इस तरीके से बूंदी की तरह छान लेना है। लाइक चाहो तो आप उसमें सॉल्ट या थोड़े बहुत से स्पाइसेस ऐड कर सकते हो। और बिल्कुल लाइक दही नहीं है तो मैंने योगर्ट से बनाया हुआ है। योगर्ट में इस तरीके से भुना जीरा, मिर्ची, ब्लैक सॉल्ट ये सब डाल के, और थोड़ा सा उसे हमें पतला रखना है, तभी खाने में मज़ा आता है। बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। फिर इसमें थोड़ा सा मैंने मिंट भी ऐड किया है, और बहुत सारे आइस क्यूब। तो ये बच जाता है रायता। और यही था लाइक उस दिन भी दाल चावल रायता और पता नहीं क्या क्या चीज़ें मैंने बनाई थी। और नेक्स्ट डे ना ये सडन प्लान बना था कि हम ग्रिल के लिए बाहर जाएंगे। मेरे हस्बैंड ने बोला था नेबर से, और वो इवनिंग में आके उन्होंने बताया। तो सुबह मैंने कुछ वेजीज इस तरीके से ना मैरिनेट करके ले लिया था, और यहाँ आते के साथ अयान यहाँ बिज़ी हो गया। बट ग्रिल के लिए ना बहुत जगह पर ऐसे फरबोटन लाइक वहाँ पर आप नहीं बना सकते थे। वैसे स्पेशल इस तरीके का ना जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, इस तरीके से ये ग्रिल के लिए चूल्हा बना होता है। लकड़ियाँ रखी होती है जिसको आप लगा के यूज़ कर सकते हो, और इस तरीके से बेंच और ये बना होता है जहाँ पर आप ग्रिल करके आराम से बैठ के खा सकते हो। तो जगह जगह पर है यहाँ पर। तो आज के वेदर की वजह से ना सभी जगह पे बैन किया हुआ था कि आप आग नहीं जला सकते हो, और वेदर ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। चले। और लाइक जहाँ पर भी ना ऐसे स्पेशली जगह बनी हुई ना ग्रिलिंग के लिए, पिकनिक के लिए, वहाँ पर ऐसे पानी भी आता रहता है। हैंड वॉश कर सकते हो, जो भी आपको पानी की ज़रूरत है। ये पीने के लिए भी होता है, तो पी भी सकते हैं। और फिर बच्चों ने यहाँ पर एंजॉय किया। मैं सबसे लास्ट में बैठ के खा रही थी। और आज के दिन ना यहाँ के स्विस पीपल लाइक नॉनवेज वगैरह नहीं खाते हैं। ईस्टर के लिए वो लोग नॉनवेज वगैरह नहीं खाते हैं, बाहर ग्रिल करने नहीं जाते हैं, जिसकी वजह से पूरा खाली था और वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था।
तो ये देखो यहाँ की ग्रीनरी और यहाँ के घर कितने सुंदर होते हैं, लाइक बहुत अच्छा लगता है। और हम जहाँ पर रहते हैं ना, यहाँ के आसपास बहुत सुंदर सुंदर जगह है। लोग स्पेशली वेकेशन के लिए इस साइड आते हैं, हमारे साइड। तो बहुत सुंदर जगह है। तो मैं गई हुई थी अपने नेबर के साथ, तो उनका मैंने नहीं ज़्यादा लिया है, हर किसी को नहीं पसंद होता। वीडियो फ़ोटो मैंने सिर्फ अपना अपना लिया हुआ था और फिर हम आ गए घर, बहुत थक गए थे। तो चलो, अगर आज का व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।